हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 2 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में भारत का अमूल कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18वें। तो भारत का डेयरी फर्म अमूल इस रिपोर्ट में 18वां स्थान प्राप्त किया है। अमूल जो कि गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ है, इसने राबोबैंक 2021 की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर है। 2020 में अमूल को 16वां स्थान प्राप्त हुआ था। अमूल ने 5.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार हासिल किया है, जिसके लिए इसे इस इंडेक्स में जगह मिला है। वहीं फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी लैक्टासिस जो 23.0 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया के सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो हाल ही में राबोबैंक की ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट जारी हुई है। यह एक प्रकार का सालाना रिपोर्ट है ताकि डेयरी उद्योग को उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी को शुरू किया है। जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी, जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच से शुरू हुई। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो कि भारतीय रेलवे की एक इकाई है जो इसके 16 जोनों में से एक है। इसे लघु रूप में NFR के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है गुवाहाटी के मालीगांव में। वही बात करें भारतीय रेलवे की, स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा। भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा इस चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 रजत पदक, 5 कांस्य पदक और 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी कि अब तक भारत ने इस चैंपियन में कुल 20 मेडल जीते हैं। एशियाई युवा चैंपियनशिप का पिछला संस्करण मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित किया गया था। भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित 12 पदक इस खेल में जीते थे और वर्तमान में इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से महाद्वीपीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है, इसका आयोजन एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है और यह पहली बार 2015 में आयोजित हुआ था। और इस चैंपियनशिप में 15 से 17 वर्ष के आयु के एथलीटों को शामिल किया जाता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन इससे पहले नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से 31 मई 2021 तक आयोजित किया जाना था, परंतु किसी कारणवश इसका आयोजन वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इसका मुख्यालय है मैसाचुसेट्स बर्लिंगटन वर्मोंट में और संस्थापक हैं किलर कॉवाल्स्की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी BOI, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपालन का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और अब उनका कार्यकाल वर्ष 2024 तक कर दिया गया है, जो 28 फरवरी 2022 को समाप्त होने वाला था। बात हो रही है बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत के अग्रणी बैंकों में से एक है और इसके 29 विदेशी शाखाओं को मिलाकर कुल 4293 शाखाएं हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अतनु कुमार दास। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री राजगोपाल के, जिनके कार्यकाल को हाल ही में बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में कुछ और बैंकों के कार्यकारी निदेशक और CEO नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है इंडियन बैंक। इसके हाल ही में MD और CEO बने हैं शांति लाल जैन। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक बनी है मीनी आईपे। भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के CEO बनी है नुपुर चतुर्वेदी। वही हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया यानी कि HSBC इंडिया के CEO बने हैं हितेंद्र दवे, जबकि HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक बने हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है और इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा 28 अगस्त 2021 को की गई थी। उन्होंने तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने के लिए समुद्र बस सेवा को शुरू किया है। बात हो रही केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। क्या हाल ही में देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक को स्थापित किया गया है? यहाँ पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है। कृषि कर्ण परियोजना भी केरल की परियोजना है और गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम भी यहाँ शुरू हुआ है। केरल ने छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। साथ ही यहाँ पे कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा PR श्रीजेश केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार 2021 को कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। हाल ही में घोषणा की गई है कि मैग्सेसे पुरस्कार 2021 को 5 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और इसे हाल ही में 31 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है। इस साल के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 5 व्यक्तियों में शामिल हैं बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर यानी कि अर्थशास्त्री मोहम्मद अजमत शाकिब। इनके अलावा फिलीपींस मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन, अमेरिकी नागरिक और समाज सेवक और पत्रकार इंडोनेशियाई वॉचडॉग का नाम भी इसमें शामिल है। बात हो रही है मैग्सेसे पुरस्कार की, जो सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संसार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के लिए दिया जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और अल्जीरिया। हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच 28 अगस्त को पहला नौसैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ था और इस अभ्यास में भारतीय INS ताबर ने, जबकि अल्जीरिया नौसेना के पोत आजाद देजर ने भाग लिया था। बात हो रही है अल्जीरिया की, जो अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है अल्जियर्स। करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेबौने और प्रधानमंत्री है अयमन बिन बदर रहमान।
अगला क्वेश्चन है, शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी किस देश के द्वारा जारी की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में रूस ने शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी को जारी की है। हाल ही में रूस में वेस्ट नाइल बुखार के 80% से अधिक मामले रूस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से इस चेतावनी को जारी की गई है। बात हो रही है वेस्ट नाइल वायरस की, यानी कि WNV की। WNV एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलता है और यह संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पक्षियों में और पक्षियों से मनुष्य में फैलता है। यह मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल रोग का कारण बन सकता है। वेस्ट नाइल वायरस को WHO के द्वारा पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में देखा गया था और इसकी पहचान 1953 में नील डेल्टा क्षेत्रों में पक्षियों यानी कि कौवों और कोलंबिफॉर्म में की गई थी। बात हो रही है रूस की, तो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर को। हाल ही में 1 सितंबर को NCERT स्थापना दिवस मनाया गया है और यह NCERT का 61वां स्थापना दिवस था। NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के नीतियों और कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य सरकार की सहायता और सलाह के लिए किया गया था। अब तक के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को 4 बार यानी कि 1975, 1988, सन 2000 तथा 2005 में संशोधित किया जा चुका है। यह प्रस्तावित संशोधन फ्रेमवर्क में 5वां संशोधन होगा। इसके लिए देश में प्राथमिक शिक्षा पर सर्वेक्षण किया जाएगा और प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए शिलोंग, भोपाल, राजस्थान तथा मैसूर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में थांगवेलु मरियप्पम ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल। यानी कि थांगवेलु मरियप्पम ने टोक्यो पैरालंपिक में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा थांगवेलु मरियप्पम ने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और 2017 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। थांगवेलु मरियप्पम के अलावा इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता है। तो यह बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक की, जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है और हाल ही में वहां पे पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। पैरालंपिक टेबल टेनिस में भाविना पाटिल ने रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार ने भी हाई जंप में रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था पीज ग्रेको ने। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक बने थे टेकचंद। इसके अलावा पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, जबकि पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र जजारिया ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और इसी स्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर ने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही पैरालंपिक 2020 में भारत की अब तक कुल पदक की संख्या 7 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वसंत कुमार। हाल ही में डॉक्टर वसंत कुमार न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा जो एक न्यूरो सर्जन हैं और इन्हें प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वसंत कुमार मिश्रा इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं जो उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक वर्चुअल समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स को हाल ही में किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स को विकसित किया है और इस संस्था के द्वारा ई कचरे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समाधान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया जा रहा है। ई सोर्स जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में काम करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। बात हो रही है आईआईटी मद्रास की, तो इसके अलावा कुछ आईआईटी संस्थानों के द्वारा कुछ और इन्वेंशन किए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है आईआईटी मद्रास, जिसने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स डिवाइस विकसित किया है। साथ ही आईआईटी हैदराबाद के द्वारा कोवी होम नाम से एक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास ने एनवी ड्राइव नाम से एक एआई एल्गोरिथम को विकसित किया है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग को भी लॉन्च किया है और इसके अलावा आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू बोल्ट को भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेयू ने $4.7 बिलियन में किस भारतीय कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्डेस्क। हाल ही में पेयू के द्वारा बिल्डेस्क को $4.7 बिलियन में खरीदने की घोषणा की गई है। पेयू जो एम्स्टर्डम स्थित एक कंपनी है और इसने हाल ही में बिल्डेस्क को अधिग्रहण की घोषणा की है। इससे पहले पेयू इंडिया ने 2016 में पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी साइट्रस पे को $160 मिलियन में खरीदा था और इसके बाद इसने 2020 में $185 मिलियन में डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म पेसेंस का भी अधिग्रहण किया है। बात हो रही है बिल्डेस्क की, जो भारतीय उद्यमियों एमएन श्रीनिवासु और अजय कौशल और कार्तिक गणपति के द्वारा वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। यह एक भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी है और यह एक वित्तीय रूप से स्वतंत्र कंपनी है और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसकी निगरानी की जाती है। यह कंपनी पिछले 1 दशक से देश में भारत में डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेल स्ट्रेन। हाल ही में डेल स्ट्रेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने के बाद उन्होंने 93 टेस्ट मैच, 125 एक दिवसीय और 47 T20 मैच खेले हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिनके पास सबसे तेज 80 मैचों में 400 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड है और इन्होंने सबसे लंबे प्रारूप में 439 विकेट, एक दिवसीय मैचों में 196 विकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 64 विकेट हासिल किए थे। वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेले थे। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जो विश्व भर में क्रिकेट के प्रतियोगिताओं को रेगुलेट कराता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और इसके अलावा भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। बिन्नी भारत के पूर्व चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे हैं, जो 1983 में विश्व कप विजेता टीमों के हिस्सा थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील पर फ्लोटिंग ATM को खोला है।
और यह बैंक के द्वारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए खोला गया है, जो कि एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ एटीएम है। एसबीआई ने शंकर नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया है, जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और बायोपियन क्षेत्र के बीच संचालित होता है। बात हो रही है एसबीआई की, तो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खड़ा, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। बात हो रही है डल झील की, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध झील है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कुछ और झीलों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है डल झील, जिस पे हाल ही में फ्लोटिंग एटीएम को खोला गया है। दूसरा है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित कुछ और झीलें हैं, जिसमें शामिल है वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील। तो यह था आज के इस करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।